कि क्या मुख्यमंत्री झूठे थे या फिर ये जो स्कूल है वो सही मायनों में एक अब जिसको कह सकते हैं कि लोगों की एडजस्टमेंट का केंद्र है। अब हकीकत भी जान लीजिए। फिक्र करने वाली बात ये है कि जो हमारी व्यवस्था के जो पहरेदार हैं वो कितने अंधे हैं। इसी तरह की 3 बिल्डिंग्स जो हैं इसी स्कूल की हैं, लेकिन धर्मशाला को ना आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल पाई है और ना ही उसके ऊपर कोई फैसला हो पाया है। और यहाँ पर बॉयज स्कूल के अंदर ही ये बिल्डिंग नजर आ रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि 3 ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं, 2.5 या 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कब्जे में है, जिसकी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर कह के गए थे। उस दौरान ये बात निकली थी कि यहाँ पर टीचर्स ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्कूल आखिर है किसके लिए। कहीं पर तो बच्चे एक अदद कमरे के लिए, एक अदद छत के लिए तरस रहे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में व्यवस्था का भट्ठा इस तरह से बैठा हुआ है, ये भी सबके सामने। थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पर भी दिखाइए। डिसेबल्ड जो बच्चे हैं चलने फिरने में, उनके लिए ये रखा है। और लानत ना भेजें इस सिस्टम पर तो क्या भेजें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सुरक्षा। ये तमाम फट्टे यहां पे पड़े हुए हैं। अब कहने को आ जाएगा कि नेगेटिविटी फैला रहे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर चली जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोअर हिमाचल के दौरे पर थे शीतकालीन प्रवास के दौरान, और उन्होंने धर्मशाला स्थित जो सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल है वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर छात्रों की रेशो जो है वो और जो टीचर्स की तादाद है यहाँ पर उसको लेकर एक बयान दिया। जाहिर सी बात है कि कई पक्षों में थोड़ी सी इसकी हलचल भी हुई, कईयों को विरोध नज़र आया, कईयों को समर्थन नज़र आया। तो यही वजह रही कि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कि ये जो एक तरह से कहें कि बात चली हुई है, इसकी हकीकत है क्या। तो हकीकत जो है वो सही मायनों में वो मायने समझाने वाली है कि आखिर आज की डेट में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है क्यों। अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये चीज़ कही है तो क्यों कही है। क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोल कर गए हैं या फिर ज़मीनी हकीकत ही ये है। तो आज जो धर्मशाला का बॉयज स्कूल है उसके ऊपर एक कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें सामने आए कि क्या मुख्यमंत्री झूठे थे या फिर ये जो स्कूल है वो सही मायनों में एक अब जिसको कह सकते हैं कि लोगों की एडजस्टमेंट का केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा का क्या हश्र है। तो विशाल, अभी यहाँ पर आप थोड़े से शॉट्स ले लीजिए, देखिएगा थोड़े से बच्चे खड़े हैं, इन लाइन हैं, ये शायद 8वीं या 9वीं के बच्चे होंगे और दूसरी तरफ भी आपको बच्चे दिख रहे होंगे। लेकिन इस भीड़ में यहाँ पर जो आपको तो भीड़ तो नहीं कहूँगा, जो ये छोटे से झुंड दिखाई दे रहे हैं इतने बड़े स्कूल में, तो यहाँ पर वोकेशनल टीचर्स जो हैं उनके इंटरव्यू भी चले हुए हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ पर जो नौकरी से जुड़ा हुआ किस्सा है वो है। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। एक जो अभी तक जानकारी हमें यहाँ पर मिली है उसके मुताबिक धर्मशाला में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिस उसके पास जो लैंड है उसका जो रकबा है वो 168 कनाल का है। और हैरानगी की बात देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि 68 कनाल 68 कनाल जो ज़मीन है वो इसी बॉयज स्कूल की है। यानी एक बहुत बड़ा कैंपस जो है वो यहाँ पर है। लेकिन क्या ये कैंपस सच में पब्लिक को सर्व कर पा रहा है, इसी पर अब हम आगे चलेंगे। पहले मैंने 68 कनाल ज़मीन का जिक्र किया और अब फिक्र करने वाली बात ये है कि जो हमारी व्यवस्था के जो पहरेदार हैं वो कितने अंधे हैं। विशाल, थोड़ा सा मेरे पीछे दिखाइएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी तरह की 3 बिल्डिंग्स जो हैं इसी स्कूल की हैं, लेकिन जब सर्व सत्यानाश की बात आती है तो इसी तरह से होता है कि धर्मशाला को ना आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल पाई है और ना ही उसके ऊपर कोई फैसला हो पाया है। लेकिन बावजूद उसके वजूद सियासत का बचाने के लिए जो पुराने नेता थे या जो किसी की भी पुरानी सरकारें थी, उन्होंने एक तरह का जुगाड़ तंत्र जो है वो शिक्षा तंत्र में लागू कर दिया। और यहाँ पर ये जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, ये विशाल थोड़ा सा दिखा दीजिए आप, इनका इस्तेमाल किया। और दुख कहिए या हैरानगी की बात कहिए कि इतनी बेशर्मी सिस्टम में आ गई कि अपनी नेताओं ने अपनी लाज बचाने के लिए सो कॉल्ड धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उसका एक तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए जो भवन थे वो पुराने इस्तेमाल किए। और
यहाँ पर बॉयज स्कूल के अंदर ही ये बिल्डिंग नजर आ रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि 3 ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं, 2.5 या 3 बिल्डिंग्स जो हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कब्जे में है और बेकाबू है। तो वो सिस्टम जिसकी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर कह के गए थे, उस दौरान ये बात निकली थी कि यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। अब हकीकत भी जान लीजिए। मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो मैंने ये एक जो टिप्पणा है, एक तरह से कहा जा सके, ये यहीं के एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है। बवाल उठा है कि जितनी तादाद मुख्यमंत्री को बताई गई वो हड़बड़ाहट में बताई गई, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्पष्टीकरण है ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आज जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के वो छुट्टी पर बताए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस दिन जो कोई भी यहाँ पर थे, उन्होंने जो मुख्यमंत्री को जवाब दिया उसमें 129 बच्चों की संख्या बता दी, जो कि हकीकत में 208 है। और ये भी बताया गया कि जो स्टाफ है उसकी संख्या जो थी वो 50 से ज़्यादा बता दी गई, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर 22 टीचर जो हैं वो फैकल्टी के हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और डिफरेंट फैकल्टीज़ के हैं, जिसमें मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि 6ठी से लेकर 12वीं तक ये स्कूल चलता है। यानी 6ठी से 12वीं तक टोटल 208 बच्चे यहाँ पर हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो लड़के हैं। और ये भी कहा गया कि 38 की बजाय 56 जो टीचर्स थे उनकी बात यहाँ पर की गई। खैर, इस तथ्य को भी मान लेते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि +1 +2 3 संकाय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस यहाँ पर चलते हैं। अब जो उनकी संख्या है बच्चों की, वो भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ कि +2 में तीनों संकायों के सिर्फ 70 बच्चे हैं, 70, और +1 में है 61। अब 70 और 61 यानी 131 बच्चे तो एक तरफ चले गए, बकाया 6वीं से लेकर 10वीं तक कितने बच्चे बचे वो आप खुद गुना भाग कर लीजिएगा। यानी एक बात तो सच साबित हो गई कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर बोल के गए वो हकीकत है। अब सवाल उठता है कि धर्मशाला इतनी अहम क्यों, और अगर मुख्यमंत्री के दिमाग में ये वहम आया कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे जिस तरह से ये विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, स्कूलों में हाउस होते हैं, सुभाष हाउस वगैरह के, ये जो झंडे हैं यहाँ पर गड़े हुए हैं, लेकिन झंडे झूलते भी हैं। अगर कटाक्ष की भाषा में कहूँ तो जब कटाक्ष की भाषा की बात आती है तो यहाँ पर झंडे झूल रहे हैं। यानी ये कहें कि व्यवस्था का जो परचम है उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है, और ये हकीकत है। अब बात आती है कि इतना ये स्कूल इतना अहम क्यों है। अहम इसलिए है कि ये स्कूल कम और जो आला अफसर होते हैं जिनके रिलेशन में कोई अपना होता है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े अफसर यहाँ पे आए, उनकी जो पत्नी है वो भी इसी विभाग में है या कोई और इसी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत प्रभाव से कपल केस बनाकर उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और बड़े बड़े अफसरों के जो रिश्तेदार हैं वो स्कूल में तैनात रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्कूल आखिर है किसके लिए। सही कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि ये व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर ज़रूरी है। और मैंने जैसे पहले कहा कि इतने नामात्र के बच्चों के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, कहीं पर तो बच्चे एक अदद कमरे के लिए, एक अदद छत के लिए तरस रहे, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में व्यवस्था का भट्ठा इस तरह से बैठा हुआ है, ये भी सबके सामने है। और व्यवस्था का भट्ठा किन लोगों के लिए बैठा हुआ है ये भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। आम आदमी का यहाँ पे क्या फायदा है आप बताइए। और जो बजट है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस स्टाफ की जो इंक्लूडिंग नर्सरी स्कूल जो है, तो जो टीचर की सैलरी का बजट है सालाना वो 2,69,00,000 2.69 करोड़ सालाना जा रहा है। अब ये पैसा किसका है? सवाल उठता है कि ये पैसा किसका है, क्योंकि आम आदमी इनकम टैक्स पेयर जो है उसका पैसा यहाँ पर एक सैलरी के रूप में अध्यापकों को मिलता है, और उसके एवज में बच्चों को क्या मिल रहा है। और सरकारों को भी देखना चाहिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूलों के खोलने पर, बंद करने पर जब चर्चाएं शुरू हुई थी तो एक तरह से सवाल उठने थे, बवाल उठने थे, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि नो डाउट धर्मशाला के आसपास बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स खुल गए और बच्चों की जो तादाद थी वो उन स्कूलों में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे चली गई। जाहिर सी बात है कि जब बच्चों को पास में स्कूल मिलेगा तो उन्हें दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि फिर
इस सफेद हाथी का क्या जरूरत है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ बात आती है कि यहाँ पर एक दूसरा जो कन्याओं के लिए है गर्ल्स स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और 68 कनाल की जो ज़मीन है वो इसी स्कूल के बही खाते में दर्ज है। और जबकि ऊपर वाली ज़मीन देखें तो मेरे को नहीं लगता कि वो 4-5 कनाल से ज़्यादा होगी, वहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। अब क्या राजनेताओं का जो पुराना रिवाज है कि हर किसी को लॉलीपॉप देने के चक्कर में एक तरह से घोषणाओं पर घोषणाएं करते चले जाना और फिर जब सरकार की वित्तीय व्यवस्था डामाडोल होती है तो इसी तरह से होती है। अगर एक स्कूल में ही लगभग 3.25 करोड़ रुपया खर्च सालाना हो रहा है तो क्या ये एक वित्तीय हमला नहीं है? सोचने की जरूरत जरूर है कि अगर एक आदमी इस तरीके से चला हुआ है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, फिर चीखें क्यों? अब बात वो भी आ गई कि ये हेरिटेज स्कूल है, तो हेरिटेज होने का फायदा फिर आम आदमी को क्यों नहीं? हेरिटेज होने का फायदा फिर एक खास वर्ग को क्यों? और उस वर्ग को क्यों जिसको ये कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र निर्माता के ऐसे सिखाएंगे कि भैया घर के आसपास पोस्टिंग ले लीजिए आप और आम आदमी के इनकम टैक्स के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाइए। व्यवस्थाओं यहाँ पर वही देखे जाए तो जो टीचर्स ये बता रहे उसके लिहाज से ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो तुलना की जाए। हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि नेताजी आए, हमने हार चढ़ाए, हार पहनाए और अपनी बातों पर उनसे हार चढ़वा लिए। लेकिन असल में बलि चढ़ता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो आज की डेट में बन चुका है। यहाँ पर बातों बातों में नजर आया कि इस स्कूल को साल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने इसे आईटी सेक्टर में बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार दिया था। अब जरा ये ट्रॉफी देखिए जो इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब के कमरे में पड़ी है, इसके ऊपर आपको धूल जमी हुई दिख जाएगी। ये वही धूल है जो सिस्टम के ऊपर पड़ी है। इतना बड़ा अवार्ड मिला और आप लोगों के लिए अपनी सहूलियत चाहिए, वहां पर जो ट्रॉफी पड़ी हुई है उसके ऊपर धूल जमी है, ठीक उसी तरह से जमी हुई है जिस तरह से हमारे नेताओं की आंखों में धूल जमी होती है। उनको कुछ नजर नहीं आता। सिस्टम के अफसरान, डीसी साहब यहां पे बैठते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस यहां पे है, पर क्या मजाल कि कोई आदमी किसी रिपोर्ट को कर जाएगी, यहां पर जो एक तरह के सम्मान है वहां पर धूल जमी हुई है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम से, इन चीज़ों के साथ, कि ये लोग उन चीज़ों को निहारेंगे? अभी आपको दूसरा दृश्य देखिए, यहाँ पर आपको जो स्मार्ट क्लास रूम्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे सीसीटीवी कैमरा में। कितने बच्चे हैं उसके अंदर आपको साथ में नज़र आ रहा होगा। प्रिंसिपल साहब के कमरे में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ, क्लास बोर्ड लगा हुआ है, उसका वहाँ पे क्या मतलब है? उस जो वहाँ पे लगाया हुआ क्या किसी जो माफ़ी चाहूँगा कि जो आला अधिकारी हैं उनके कमरे में वो मिसयूज़ और नहीं है क्या उसका? वहां पर उस बोर्ड की क्या जरूरत है? लेकिन सवाल उठाने की जरूरत या जहमत हम लोग नहीं उठाते हैं तो सिर्फ जलालत का एक भरा हुआ टोकरा, और उस टोकरे में हम लोगों के बच्चों की उम्मीदें जो हैं उनके गुनाहगार हम लोग भी हैं। कभी पूछा किसी ने यहाँ पर आकर, अक्सर यहाँ पे आते होंगे कि प्रिंसिपल साहब इस स्मार्ट बोर्ड का आपके कमरे में क्या मतलब है? जिस किसी भी प्रिंसिपल ने लगवाया था या कुछ था, क्या किसी उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? लाखों रुपए का बोर्ड वहां पर आप लोगों ने धूल करके रख दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। स्मार्ट क्लास की बात कर रहा था तो 13 कमरे हैं स्कूल में जहां पे स्मार्ट क्लासेस चल सकती हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि स्मार्ट क्लास तो बन गई, लेकिन सिस्टम की सोच कब स्मार्ट होगी? जब आला अफसर अपनी गोद में खुले हुए स्कूल को, जो 1926 का बना हुआ है, वहां पर पांव धरने के लिए तैयार नहीं है, फिर अगर मुख्यमंत्री ने यहां पर पांव रख दिया तो क्या गलत किया? अब बात वही आ जाती है कि बवाल पर बवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा, वो कहा, सुक्खू साहब ने क्या कहा, सुक्खू साहब जाने। लेकिन ये हकीकत है कि आज तक यहाँ पर आपको बोर्ड नजर आ जाएंगे, शायद थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा क्लोजअप पे दिखाइएगा, वो जो नीचे लगा हुआ है एक लोहे का शटर, इसके अंदर थोड़ा सा क्लोजअप लेना विशाल। यहाँ पर आपको एक पत्थर नजर आएगा जो कि उद्घाटन है और ये साइंस ब्लॉक है स्कूल का, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो पत्थर तो जो लगने थे दीवारों में वो लग गए। आम आदमी की सीने पर कितने पत्थर रखेंगे ये लोग? मेरा नेताओं से भी सवाल रहेगा कि आप लोगों को अपनी इतनी जहमत कभी उठा लेनी थी कि बच्चों से नारे लगवा लेते हो, बच्चों को अपनी जनसभाओं में बुलवा लेते हो, सब कुछ करवा लेते हो। बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे ये लोग कुछ भी, ये भी एक सच है। और अगर अब स्कूल पे आंच आई है तो
क्या कभी किसी ने कुछ सोचा? क्या कभी किसी अफसर ने ये रिपोर्ट दी ऊपर सरकार को कि जी ये स्कूल इसका कहीं यूटिलाइजेशन हो सकता है? या फिर जहां पर जो हमारी बच्चियां हैं जो वहां पर पढ़ रही हैं उनके लिए कितना कंजेस्टेड माहौल है? वो किसी ने बोला? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको तमगे अपनी छाती पर लगाने की आदत है नेताओं को, ना कि आम आदमी की छाती पर कोई तमगा लग जाए ये इन्हें रास नहीं आता। अब एक और दृश्य देखिए। हर स्कूल की तरह, हर सरकारी दफ्तर की तरह यहाँ पर भी आपको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक कैलेंडर नजर आ रहा होगा जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू हाथ जोड़े हुए इनकी ये फोटो है। अब कौन पूछे कि सुक्खू के हाथ कितनी जगह जुड़वाओगे आप? और सुक्खू भाई को भी सोचना चाहिए कि इन फोटो पे हाथ जोड़ने हैं तो इन लोगों के जोड़िए आप, क्योंकि इन लोगों ने व्यवस्था को इतना तोड़ के रख दिया है कि अब जोड़ने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि ये स्कूल जो है वो ऑलमोस्ट जो आला अफसर होते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए इसकी सीटें रिजर्व रहती हैं। आम आदमी के लिए यहाँ पर तो पूरा स्कूल खुला है, लेकिन देखेगा कौन? एक बार फिर दिखा दिए विशाल इस पूरे स्कूल का मंजर। और अभी मैं एक दूसरा पार्ट आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नालायकी नजर आएगी सिस्टम की, और उन विशेष बच्चों की भी जिनके साथ ना कुदरत ने न्याय किया, और जो हमारे ज़मीनी भगवान बनकर बैठे हैं, चाहे वो नेता हैं या अफसर हैं, उनका भी क्या एक नज़रिया है। इन जो विशेष बच्चे होते हैं, दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, उनकी भी क्या हालत है वो भी आपको बताता हूँ। 68 कनाल के स्कूल में उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब वो दृश्य आपको दिखाते हैं जो अफसरों के मुंह पे सीधा थप्पड़ है। थप्पड़ इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे विशाल दिखाइएगा कि आईईडी विंग, ये जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये सेक्शन इसी बॉय स्कूल में बना हुआ है। और इसमें थोड़ी से हालात दिखा दीजिए विशाल, ये लेंटर की हालतें भी दिखा दीजिए जहां से टूटा फूटा है। डिसेबल्ड बच्चे हैं यहाँ पे, दिव्यांग जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया था। और दिव्य सोच देखिए हमारे सिस्टम की दीवारों पे, काइंडनेस इज द लैंग्वेज दैट द डीफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। हमारे अफसर, हमारे नेता कुछ नहीं देख पाते हैं। अगर अंग्रेजी में इसका भावार्थ समझ आ गया होगा तो जरूर वो यहां पर आए, और जब ये चलेगा तब अपनी राय जरूर दीजिएगा। बुद्धिजीवी वर्ग से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि धर्मशाला में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि उन लोगों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। और इस तरफ थोड़ा सा दिखाइएगा, ये ठीक, ये बोर्ड भी दिखा दो बेटा, वर्णमाला, स्वर है ना, मंथ्स, यहां तो भूल ही गया है, मतलब नजर नहीं आ रहा है कि क्या है। ये दिखाइएगा थोड़ा सा कि किस तरह से क्या है, और थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो लानत है ऐसी उड़ान के ऊपर जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लोग जिस उड़ान को भरने के सपने देखते हैं। और साथ में एक स्कूल की इसमें दिखा देते हैं कि बच्चों के हिस्से में ये बकाया 3 कमरे दिखाइएगा। इस एक तरह से ये स्टोर रूम बन गए हैं। अगर मैंने सामान्य भाषा में कहूँ तो ये कबाड़ है, कबाड़ भरा हुआ है इनमें, और वही कबाड़ है उसी तरह का नजर आता है जिस तरह से हमारे जो कर्णधार हैं उनकी सोच में कबाड़ भरा हुआ है। नमस्कार मैम, थोड़ा सा आइएगा, यहां पर भी दिखाइए। डिसेबल्ड जो बच्चे हैं चलने फिरने में, उनके लिए ये रखा है। और लानत ना भेजें इस सिस्टम पर तो क्या भेजें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सुरक्षा, ये तमाम फट्टे यहां पे पड़े हुए हैं। अब कहने को आ जाएगा कि नेगेटिविटी फैला रहे, और सवाल मेरा रहेगा, जो नेगेटिविटी की बात करेंगे उनसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरह की नेगेटिविटी बर्दाश्त करने लायक है, या कुछ ऐसी व्यवस्था है? क्या ये बच्चे, विशाल इस तरफ दिखाइएगा, कि क्या ये बच्चे स्मार्ट, जिस तरह से मैंने प्रिंसिपल साहब के कमरे का जिक्र किया, क्या वो स्मार्ट बोर्ड क्लास का यहां पर नहीं लग सकता था? यहां पर दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि हमारे अफसरों की नजर नहीं आती। अब ये रूम भी देख लीजिए, ये क्लासरूम है। भाग्यवश अगर मैं कहूं कि सरकारों के, तो कोई बच्चा नहीं है कि हम उससे ही भी बात कर पाते। तो बात ले देकर यही आ जाती है कि अब एक बहुत सुंदर बोर्ड नजर आया। मूक एवं बधिर विद्यार्थियों के शिक्षा भवन का उद्घाटन 31 नवंबर 1996 को माननीय श्रीमती मनीषा श्रीधर IAS उपायुक्त कांगड़ा के कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आज
मिनीषा श्रीधर जिन्हें आज भी कांगड़ा जिला याद करता है, वो पुरानी सदी की डीसी रही थी। नई ये चीज़ें आ गई 1996 के बाद 2025 गैप आप देख लीजिएगा, लेकिन सरकारों की सोच जो है 1996 के हिसाब से तो ठीक थी, क्योंकि उस वक्त उस तरह के संसाधन नहीं थे। उसके बाद आप लोगों ने इन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या किया, आम आदमी के लिए तो क्या करना वो तो शरेआम नजर आता है। खैर, यहां पे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए सामने। मैंने जिस तरह से जिक्र किया था कि ये भी बॉय स्कूल का हिस्सा है, यहां पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। विशाल थोड़ा सा आगे आके दिखाइएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। तो अब इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री यहां पर गलत थे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, आपके बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है किस एनवायरनमेंट में मिल रही है, और किस एनवायरनमेंट में जो हमारे सो कॉल्ड आईएएस ऑफिसर, एचएएस ऑफिसर्स, ये उस तरीके से क्या काम कर पा रहे हैं। तो अंत में मैं तो इतना ही कहूंगा कि सीएम ने अगर यहां पर आकर सवाल उठाए हैं तो क्या वो जायज थे या नाजायज, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हर हेरिटेज की कीमत ऐसी नहीं हो सकती कि आम आदमी के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया जाए। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश रहेगी कि कुछ तय करना सीखिए। अगर व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर बीजेपी वालों से भी मेरा एक सवाल रहेगा इस बारे में, आप लोगों ने पूरा जिस तरह से एक हो सकता है एक विंग काम करता है, क्या यहां पर आप लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन की सोची? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम हिमाचली हैं। हाँ, हिमाचलियत की बात होती है तो हिमाचलियत तो यहाँ पर शरेआम सूली के साथ टंगी हुई नजर आती है, क्योंकि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनमें झूठ छिपा हो, लेकिन सच्चाई ये थी। तो जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसी व्यवस्था जो लच्चर है, जो गिरी हुई व्यवस्था का भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्या ये ज़रूरी है? प्रणाम करना चाहता हूँ हिमाचल के नेताओं को, क्योंकि वो खेल के साथ भी खेला कर जाते हैं। ये आपको विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, बच्चे खेल रहे हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ बैडमिंटन का है, और ये जो खाली जगह इस तरफ भी दिखाइएगा कि यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए एक छोटी सी एक स्पेस है, जिसके कहा जा रहा है कि इसको डेवलप किया जाएगा। बहुत खुशी होती है जब ऐसा कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और दुख भी होता है कि कितने बच्चे इसका फायदा उठा पा रहे हैं, कितना सा क्या हो रहा है। अब क्या कभी नेताओं ने उद्घाटन करने के बाद यहां आकर देखा होगा कि क्या इसका जो फायदा है वो तमाम लोगों को मिल पा रहा है? नहीं। यहां पर सियासत का जो वॉलीबॉल है, आम आदमी के जो सपने हैं, वो इसी बॉल की तरह दिखाओ कि इसी जो बॉल्स हैं जो इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, चाहे बास्केटबॉल में है चाहे वॉलीबॉल में है, हमारा आम आदमी का भी जो रोल है वो बॉल वाला ही है। और जब इस तरह के इस पर कोई सवाल उठे, पीड़ा होना जाहिर सी बात है, लेकिन जब सवाल जो है वो तर्कों के आधार पर उठे तो धुंध का बैठना भी ज़रूरी होता है, उस गुबार का बैठना भी ज़रूरी होता है, जिसको हमेशा जो नेता है वो फैला कर रखते हैं ताकि जनता को कुछ नज़र ना आए। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं, इसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वही बात आ गई कि नेताओं की ये बीमारी है कि हमारे पास आकर लोग हाथ जोड़ें, यहाँ पर अपने लिए जगह ढूंढें, अपने लिए कोई जुगाड़ तंत्र करें जिससे उन्हें यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाए। बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ प्रयास हुए या किए गए? अगर इसी तरह की बात करूँ, जो ऊपर गर्ल्स स्कूल है, क्या वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं? नहीं। यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बशर्ते एक तय रणनीति के तहत कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादातर बच्चों को जो फ़ायदा है उन सुविधाओं का मिल सके। हाल फिलहाल तो बवाल उठे हुए हैं। बीजेपी ने अपनी सियासत करनी है, कांग्रेस ने अपनी सियासत करनी है। इन दो पार्टों के बीच में पिसता कौन है? आम आदमी। पिसते रहिए, क्योंकि आप लोगों की आदत हो चुकी है।